आज तक कोई भी व्यक्ति सारी ताकत लगा ले और कितने ही समझा ले कि परिणति सुधारो, परिणति सुधारो, परिणति सुधरती नहीं कहने से। अगर कहने से परिणति सुधर जाती तो आत्मानुभव की जरूरत क्या थी, फिर वेद ज्ञान की जरूरत क्या थी? भाषण सुनते हो रात परिणति सुधर जाती। लेकिन वास्तव में परिणति का आधार क्या है? आत्मा का अनुभव है। जब तक हमारा वेद ज्ञान सच्चा नहीं होगा, हमारा श्रद्धान पक्का नहीं होगा, हमें आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक हमारी परिणति चेंज नहीं होगी। अब सारा उपदेश परिणति चेंज करने पे लगा हुआ है। अब वो परिणति चेंज तो होती नहीं, क्या करोगे? परिणति कैसे करोगे? और मंदिर में बैठ के घंटा भर बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के जो अपन थोड़ी देर को इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और मैं तो सिद्ध समान हुआ, अरे रे रे संसार, ये सबसे कुछ नहीं होता। ये तो क्षण भंगुर बादल हैं, 2 मिनट में गरज के बरस के खत्म हो जाएंगे, फिर ज्यों के तो हो जाओगे। ये और होता ही है हमारे साथ, जन्मों जन्मों से हमारे जीवन में यही होता चला आ रहा है। हम कभी किसी के प्रभाव में आगे भावुक हो गए, क्रिया कांड ओढ़ लेते हैं, अथवा छह उपसम ज्ञान के आधार से थोड़ा पढ़ाई सीख लेते, टाइम है तो पढ़ने में टाइम लगा लिया, थोड़ा छह उपसम याद कर लिया ग्रंथों को, शास्त्रों को, और फिर अपन को ऐसा लगता है कि हम धर्म। फिर अंत में क्या होता है कि व्यक्ति जहाँ से चला था बुढ़ापे में आते आते बिल्कुल वहीं खड़ा हो जाए, बिल्कुल वहीं, 1 इंच भी फर्क नहीं होता, बिल्कुल जहाँ था वहीं। अब वो मन में सोचता है मैंने इतना धर्म किया, इतना सब कुछ किया, इतना मैं लगा रहा। अब अंदर से, अब प्रॉब्लम समझना पूरी ध्यान से। अब क्या हुआ कि जैसे तुमने, अब जैसे समझ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं समझने, अब ये अरविंद जी है या तुम हो, अब अभी तुम लगे हो, अब तुम ऐसे लगे रहो 20-25 साल लगे रहो, तो तुम्हारी इमेज क्या बन जाएगी समाज में कि ये बहुत धार्मिक आदमी है। अब 2-4 नियम धर्म भी पाल लो, मान के चलो, अब 2-4 नियम ले लिए, वो भी पालन करते। अब बुढ़ापे में सब समस्याएं खड़ी होनी है, बिना नियम धर्म पल्ले हैं, क्योंकि उनका आधार आत्मा तो था नहीं, उनका आधार तो वो कसाई थी कि दबा रखा था अपने को, समझ गए ना, कहीं और राख की पूर्ति हो रही थी और काम मिल रहे थे। जब आदमी के राख की पूर्ति अपने कर्तृत्व से हो जाती है तो उसे खाने पीने की इतनी समस्या नहीं लगती। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी देखना, जिसकी तरफ से भोजन होगा, जो भोजन खिलाने वाला, उसको भूख नहीं लगती, खाने वाले को भूख लगती है। समय खुद नहीं खाया जाता, अपनी शादी में अपन से नहीं खाया जाता, मजे ही नहीं आता कुछ भी। वो कहता अरे बाबूजी 1 पकौड़ी तो ले, अरे कुछ बने नहीं। तो ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि अब तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ भूख लगने के लिए अवसर ही नहीं है। तुम इतने व्यस्त हो, इतना कर्तव्य चल रहा है कि खाने का विकल्प ही नहीं आता, और तुम दूसरे की शादी में जाओ तो खाने के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये गजब की बात है साहब। ये क्या हुआ कि साहब वो खाने के अलावा इसलिए दिखता कि हमारा उस सिर पे कुछ है ही नहीं, ना तो हमें लड़की को देखना, ना लड़के को देखना, ना बारात को देखना, ना हमें व्यवस्था, हमें क्या लेना दे, हमें तो खाना है। तो बुढ़ापा उसी अवस्था का नाम है जहाँ पर आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। इसलिए बूढ़े आदमी को दिन भर खाना दिखता है, और वो तुम्हें भी दिखेगा, डरना मत, अगर आत्मा को नहीं समझे तो। क्यों? क्योंकि जिस आधार से अभी हम धार्मिक हैं वो आधार ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कितनी कोशिश कर लो आप, मैं कितने ही आपको कहता रहूँ, कुछ नहीं होता इन बातों से। देखो भाई, झूठ पे जीना हो तो जीते चले जाओ, और सत्य पे जीना हो तो फिर इधर आ जाओ। इनसे कुछ नहीं मिलता, इन बातों से कुछ नहीं होता। हमने अच्छे अच्छे क्रियाकांडियों को देख लिया, उनकी हालतें देख ली, हमें सब पता है कि एक्चुअल क्या है। फिर क्या होता है कि वो अंदर परिणाम किलसता है। अब वो दिखा सकते नहीं किसी को, क्यों? क्योंकि बाहर तो धार्मिक चादर ओढ़ ली। अब ये तो नहीं कह सकते कि साहब हम पे अभी क्रिया नहीं पलती है, तो नहीं कह सकते ना, ये हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये कहते ही तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रॉब्लम कि साहब अगर क्रिया छोड़ दी तो हम नरक में चले जाएंगे। वो डर काम करता है कि अब इतने दिन तो पाल लिया, इतने दिन तो घसीट लिया, अब थोड़े दिन की और है यार, काहे को तोड़ो ताड़ो, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन अब ये तो पता नहीं कि टूट तो सब ही गया, क्योंकि जैन धर्म इन बातों की तो कभी कीमत ही नहीं करता कि तुम क्या करते। वो तो कहता तुम्हारी हालत देखो क्या है, पहले बताओ। कि साहब मैंने 20 साल क्या
और 25 साल क्या, जब परिणामों में गिलानी उत्पन्न हो गई, तकलीफ आ गई, आकुलता हो गई, खत्म हो गई बात बस। तो फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि हम किसी को बता नहीं सकते। और आत्मा तो हमें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आत्मा जिस प्रोसेस से मिलता है वो तो तुमने प्रोसेस अपना ही नहीं। तुम तो दुनिया की भीड़ के साथ चलते रहे, जैसा जैसा होता गया वैसा वैसा चलते गए। तुमने ना बैठ के भेद ज्ञान किया, ना तत्व विचार किया, ना शांति से देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जो जैसे जैसे माहौल में गए, नहीं समझ में आया। नाचने कूदने वाला माहौल था तो नाचने कूदने लगे, वैराग्य का प्रसंग आया तो आंसू निकालने लग गए। देखे ना तुमने, ये बहरूपिया धर्म के लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में नाचने लगेंगे, 1 मिनट में 12 भावनाएं आ गई, ओहो रोने लग जाएंगे। फिर 1 मिनट में क्रियाकांड की बात आ गई तो वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। फिर 1 मिनट में कुछ 1 मिनट। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे फिल्मी पर्दे पर, फिल्में तो सबने देखी ना, कि साहब गाना आया तो वैसे भाव हो गए, लड़ाई झगड़ा आया तो वैसे भाव हो गए, कोई और बात आई, प्रेम की बात आई तो प्रेम के भाव हो गए, कुछ भी माता पिता को वो कर रहा है तो वैसे भाव हो गए। तो जैसे वहाँ बदलते हुए भावों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे खुद के हैं ही नहीं। वे तो पर्दे पर जैसा सीन, ऐसे ही मंदिर में जैसा माहौल वैसे तुम्हारे भाव। तो वे तुम्हारे भाव कहाँ हुए? वे तो आर्टिफिशियल है। जैसा सामने प्रसंग बनता है, जैसे नाचते हो ना, नाचते हो तो अपन नाचते हैं कि म्यूजिशियन नचाता है? वो नचाता है। वो जैसे ही म्यूजिक तेज करता है तुम तेज नाचते हो, वो स्लो करता है तुम स्लो नाचते हो। ख्याल में है ना? वो एकदम नागिन की बीन निकालता है तुम नागिन जैसे नाचते हो। तुम सोचते हो कि मैं नाच रहा हूँ, वो तुम नहीं नाच रहे, तुम्हारा तो भ्रम है, नचा तो वो रहा है। ऐसे तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देखो इतने अच्छे भाव करे, मैं मंदिर के काय के भाव करे तुमने? वे सब भाव तुम्हारे हैं ही नहीं। क्योंकि वो कौन से तुम्हारे भाव हो सकते हैं जो मंदिर में आके ऐसे थे और बाहर निकलते 2 कौड़ी के हो गए। मंदिर में आके चटाई भी देख के उठा रहे थे और बाहर जाके जो है 4 पहियों की गाड़ी तेज चला रहे हो। कहाँ चले गए वो भाव? कहाँ चली गई वो करुणा? कि वो करुणा हमारी थी नहीं। वो तो हम करुणा वाले वहाँ पे माहौल में गए थे। समझ में है ना? जैसे कई लोग सुमित जी के साथ रहते ना, तो वे सुमित जी जैसे चटाई रखते उठाते वही उठाने रखने लगते। कोई रविंद्र जी के साथ रहता है तो वो जैसे, तो रविंद्र जी पंडित जी बहुत डांटते। वो कहते भैया मैं तो पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तू क्यों कर रहा है? हाँ, वो कई प्रसंग बनते हैं। जैसे वो गद्दे वगैरह पे नहीं सोते, उस पर सोते लकड़ी के। तो कई लोग आए 2-4 दिन रहे लकड़ी पे, तो वो कहते तुम लकड़ी पे क्यों सो रहे? साहब आप सो रहे। तो वो कहते मैं जो करूँगा वही करना है, अपनी अकल नहीं है। अरे भाई मेरे अंतरंग में ऐसी कसाई नहीं है, मेरे अंतरंग में ऐसी स्थिति नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ। अगर तेरे अंदर है और तू मुझे देख के कर रहा है तो उसका होना क्या है? तो अपने जीवन को पहले नंबर पर देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हम कहीं दूसरे के प्रभाव में तो नहीं दमादम कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है जैसी फिल्म की रील आ रही वैसे ही अपना चल रहा है। अगर आप ये गहराई से जब चीज़ों को पकड़ोगे, जब देखोगे, तभी आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, सम्यक दर्शन की ज्योति जग सकती है। तभी सम्यक दर्शन की, और कोई उपाय नहीं है सम्यक दर्शन का। कोई पंडित, कोई महाराज, कोई गुरु, कोई त्यागी वृत्ति, कोई तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं दे सकता। सम्यक दर्शन निज अनुभव से प्रकट होता है, और वो निज अनुभव उसी को प्रकट होता है जो जीव जागृत है। जो जीव हर क्रिया के पीछे विचार करता है कि क्रिया क्यों हो रही है, हर परिणाम के पीछे जिसे पता है कि परिणाम क्यों हो रहा है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है।